आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है, सूरह सजदा के अंदर, अहादीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 310, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इज़राइल नहीं, मलकुल मौत ही कहना चाहिए। इज़राइल का लफ्ज भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं। तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लियीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लियीन और सिज्जीन ये दो मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लियीन में उनका नामा अमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा, और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में कोई बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में। बिल्कुल इस तरीके से एक डिफरेंट लाइफ है, बरज़की। फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, यानी उसकी कब्र में, उससे बिठाकर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल हदीस में। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन, मन रब्बु का? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या, मा दीनु का, तेरा दीन क्या? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? यहां पर वो डिटेल है, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो कि किसी हदीस में भी नहीं है। इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था? तो वो कहता है, हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर किए। ये 3 सवालों के बाद, अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज है कि वो पूछते हैं, मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? इसमें तो है ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयू का अल्फाज है, जामिया तिर्मिज़ी 3120। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीदी तू नमाज पढ़ता सा है, देख लो, कोई चीज नहीं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में भी हम यही कहते हैं, अल्लाह, रसूल, कुरान, यही बात है। तो कब्र के अंदर जाकर भी यही सवाल है।
अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, जो मैंने कब्र का चौथा सवाल, मसला नंबर 78, तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक। अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा ना, अगर सुना के सुन्नी होगा तो क्या तस्दीक करेगा? हाँ, पढ़ा के सुन्नी होगा तो तस्दीक कर देगा। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। यानी आप समझ लें, जिस तरह ये अब टच स्क्रीन मोबाइल रख के और जनाब लैपटॉप रख के सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो जन्नत का फिजिकली दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसको जन्नत की हवाएं भी, खुशबू भी आएगी और इंतजार वो करेगा। वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमले साले हूं, यानी नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसकी कब्र में आ जाएंगे। तो फिर वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा, अल्लाह जल्दी जल्दी क़यामत आए, मुझे तो एंड रिजल्ट नजर आ रहा है, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। अभी साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आने वाला है इसका। जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद्दे नजर फासले तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आता है, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। वो रूह उसके जिस्म में फैल जाती है तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले ऊन में से खींचा जाता है करके। गर्म सलाख जो है वो ऊनी कपड़े के अंदर, गीले के अंदर डाल के यूं खींची जाए ना, उस तरह उसके पूरे जिस्म से उसकी रूह निकाली जाती है। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं, कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं, ये फुला बिन फुला की रूह है, और वो उसकी दुनिया का इंतहाई कभी नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके